व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज का मेरा वीडियो जो होने वाला है वो मेरा घर के लिए जाने का होने वाला है। यानी मैं अब मेरी वैकेशंस हो गई हैं तो अब मैं कश्मीर से घर जाऊंगा यानी डोडा। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा अपना सफ़र दिखाऊंगा कि हम किस गाड़ी में जाएंगे और किस तरह से किस रूट से जाएंगे, खाएंगे पियेंगे मज़े करेंगे। और सबसे पहले तो मैं अपनी दाढ़ी की सेटिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ फ्रेश होकर पैकिंग करते हुए। मैंने सारा ही सामान घर चलाया है क्योंकि सर्दियों के लिए ज़्यादा कपड़े लगते हैं। अब मुझे आना है मार्च में वापस, तब तक समर आ जाएगा, मार्च अप्रैल में गर्मी आनी शुरू हो जाएगी तो इतने कपड़े लगेंगे नहीं। तो मैंने सोचा इधर क्या रखना है, इसलिए मैंने सारे कपड़े पैकिंग करके उठा लिए घर के लिए, क्योंकि अब मुझे 2 महीने के बाद आना है, तब तक सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी और उतने कपड़े भी यूज़ नहीं होंगे, इसलिए मैं सारे घर ले जा रहा हूँ। इसलिए बहुत सारा भारी बैग बन गया है। तो अब मैं आपको मिलूंगा डायरेक्ट। है 7 बजे और टेम्परेचर अभी इस वक्त -2 -3 है। ठंड बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ग्लव्स लगाए हैं, टोपी लगाई है ठंड से बचने के लिए। अब मुझे मामू TRC तक पहुंचा दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे गाड़ी कौन सी होगी। अगर डोडा के लिए होगी तो फिर मुझे वहाँ से एक और गाड़ी लेनी पड़ेगी और आई होप मुझे सीधा गुंदो के लिए गाड़ी मिले, लेकिन अगर गुंदो के लिए नहीं मिली तो डोडा के लिए भी चलेगी। तो अब देखते हैं आगे कैसा है। लेकिन मुझे डोडा के लिए मिली है, टेम्पो में चढ़ा हूँ। अभी हम थोड़ा काजीकुंड में रुके हुए हैं। जब मैं चढ़ा था तो तब मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि अंधेरा था, उस वक्त लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी। अभी काजीकुंड पहुँच के मैंने अपनी दादी के लिए एक शाल लिया छोटा सा, आई होप उसको पसंद आए। अब अच्छा, यहाँ से अब जाते हुए 2 रास्ते हैं जब हम कश्मीर से डोडा के लिए जाते हैं। एक तो हम सिंथन के थ्रू जाते हैं और दूसरा हम यहाँ बानीहाल के थ्रू जाते हैं। अब सिंथन वाला रास्ता आज बंद है, इसलिए हम बानीहाल के थ्रू जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे जाके कहीं चाय पियेंगे या कुछ खाना खाएंगे। और अब सिंथन वाला तो रास्ता बंद है, इसलिए हमें आज बानीहाल से जाना पड़ेगा। सिंथन वाला रास्ता पूरे 6 महीने बंद रहता है, लगभग अप्रैल में वो खुलेगा क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है और ठंडी भी बहुत होती है। तो No Facebook, no Twitter, no Instagram, but it's the most follow every day. No Facebook, no Twitter, no Instagram, but it's the most follow every day. हम पहुँचे हैं बानीहाल। यहाँ पे कुछ चाय वाय पियेंगे और फ्रेश वगैरह होंगे। बानीहाल में बंदा ऑफिशियली कश्मीर प्रोविंस क्रॉस कर लेता है, यानी कश्मीर प्रोविंस से बाहर आ जाता है। तो अब जो है अब आगे रामबन का इलाका है, ये रामबन का डिस्ट्रिक्ट शुरू होगा, उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट में हम पहुँचेंगे। तो इस गाड़ी में हमने मज़ेदार है, सफ़र अच्छा जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है और धूप की वजह से टेम्परेचर अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत को ईमान में रखे और अल्लाह ताला अपने हिफाजत में अपनी अपनी जगहों पर सभी यात्रियों को पहुँचाए। करंटली पहुंच चुके हैं बटोत, यानी बटोत पहुंचना यानी डिस्ट्रिक्ट डोडा ऐसे करेंगे। तो बहुत जल्दी पहुंच गए, बहुत तेज़ चली गाड़ी और आज ट्रैफिक भी नहीं था उतना, इसलिए बहुत जल्दी पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं, किसी का सामान उतारना है। आप थोड़ा तक यहाँ तक अभी तक हमने ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर चला है और ये इतना सारा सफ़र हमने तय किया 4 घंटे। अभी ऑलमोस्ट हमने 120 किलोमीटर और चलना है घर तक और शायद 4 घंटे और लग जाएं क्योंकि आगे रोड का मसला है, गाड़ी रुकती भी है कहीं पे सवारियां वगैरह उठाने के लिए और मुझे गाड़ी चेंज भी करनी है। तो आप तब तक ये देख लो, धूप अच्छी है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। हम रुके बगर में, हम यहाँ कुछ खाएँगे। यहाँ की दाल, राजमा दाल और चावल बहुत मज़ा आता है खाने में। तो मैं तो अक्सर पेड़ा में रुकता हूँ, लेकिन वहाँ हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे तो उस वक्त भूख थी नहीं खाने की, इसलिए हम थोड़ा यहाँ दूर आके बगर में रुके। यहाँ से अभी ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा लगेगा पुलडोडा तक, उसके बाद गाड़ी पकड़नी है। तो अभी हमारा यहाँ पे आ गया है दाल चावल
दाल यम्मी। खाने के बाद मिलते हैं। मैं अभी पहुंच चुका हूं पुलडोडा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। आई होप मैं जल्दी अब घर पहुंच जाऊं, क्योंकि अब मुझे यहां से गाड़ी पकड़नी है एक और। तो ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर अभी मुझे फिर से चलना है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला घर पहुंचूंगा। मुझे यहां से बस या सोमो कुछ भी मिलेगी, मैं यहां से निकल जाऊंगा। जनाब का नज़ारा देखिए, ये ऊपर है डोडा की मेन सिटी, यहाँ से अच्छे से दिखेगा नहीं। तो गाइस मैं रात को पहुंचा था 6 बजे घर। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी, तो मैं घर पहुंच के जो क्लिप्स मुझे शूट करने का प्लान था कि ये व्लॉग में दिखाऊंगा, वो मैं शूट नहीं कर पाया। अभी सुबह हो चुकी है, मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ। सफ़र बहुत अच्छा रहा कल का। हमेशा से कश्मीर को मिस करूँगा। 2 महीने यहाँ हूँ तो अर्निंग के लिए कुछ ट्यूशन वगैरह कराएंगे। उसके बाद मार्च में फिर से कश्मीर, और डेली व्लॉग्स तो नहीं आएंगे। बीच बीच में जब मन करेगा मेरा शूट करने का कुछ अच्छा सा तो वो करूँगा मैं। बाकी मुझे आप कमेंट में बताओ आपको गाड़ी में कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद है। मेरी पर्सनल चॉइस तो यही रहती है कि मैं मन का बात, नात, कलाम हम सुनता हूँ। तो बस बाकी आज के लिए इतना ही। आपको जो भी अच्छा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वन। मुस्लिम सफ़र की मुझे सबसे खूबसूरत बात ये पसंद है कि आप नमाज़ों को कम कर सकते हो, यानी आप कम रकातें पढ़ के भी आपको नमाज का, पूरी से नमाज का सवाब मिलेगा, जिसको कसर की नमाज कहते हैं। तो सफ़र में हमेशा इस सुन्नत का फ़ायदा उठाएं। जब भी सफ़र में हों तो या तो जमा करके नमाज़ पढ़ा करें या कसर करके नमाज़ पढ़ा करें। बहुत ही उम्दा सुन्नत है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद सुन्नत है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।